तो हेलो मेरे दोस्तों, जैक स्मार्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आज का इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का प्रश्नावली 1.2। एक लोग देखते हैं कि प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या है और किस तरह से है, और सबसे यूनिक और सबसे आसान भाषा में आज का इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आइए ना हम लोग देखते हैं कि क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पहला क्वेश्चन क्या है आपका। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए क्या है आपका प्रश्नावली 1.2 में क्या है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो हम लोग को क्या करना बोला, सिद्ध करना बोला कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें क्या करना है, इसको पूरा चैप्टर जो कि जैसे कि आपका है प्रश्नावली 1.2, इसका पूरा चैप्टर क्या करना, हम लोग उल्टा ही मानते चले जाना है, उल्टा तरीका से बनाना है, तभी यह क्वेश्चन आपका आसानी तरीके से सॉल्व होते चले जाए। तो क्या करना, हम लोग जस्ट उल्टा मानते चले जाना। जैसे कि यहाँ बोला कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, तो हम लोग को क्या करना है, इसका उल्टा मान लेना है। एक परिमेय संख्या हम लोग को क्या करना है, इसको उल्टा मान लेना है। यहाँ पे अपरिमेय दिया गया है आपका, तो हम लोग को इसको परिमेय मान लेना है, तब यह बन जाएगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ उत्तर लिखे, इसके बाद हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे कि माना √5 क्या मानेंगे, √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका हम लोग क्या किया, उल्टा मान लिया। यहाँ अपरिमेय दिया गया था, हम लोग क्या हो जाएगा, P/Q के रूप में लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 5 है, इसका बराबर में क्या हो गया, P/Q के रूप में लिखा जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे जहां क्या होगा आपका, जहां Q बराबर 0 नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे Q बराबर 0 कभी भी नहीं होगा, P/Q में Q बराबर 0 कभी भी होगा नहीं। और यहाँ पर यहाँ क्या होगा आपका, P और Q 100 अभाज्य संख्या होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, P और Q क्या होगा आपका, 100 अभाज्य संख्या होंगे, 100 अभाज्य संख्या होगा। क्या होगा यहाँ आपका, 100 अभाज्य संख्या होगा। या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं P/Q एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, या फिर यहाँ पे 100 अभाज्य संख्या, जो लिखेंगे आपका मर्जी लिख लीजिएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, तो लिख लिए। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे है P/Q है बराबर के उधर, और इधर क्या आपका 5, इसका ऑटोमेटिक भूत प्रेत की तरह नीचे इसका एक छिपा रहता है। बिल्कुल आपको सब कोई जानते ही है, इसका नीचे भूत प्रेत की तरह छिपा रहता है, लेकिन लिखा नहीं जाता है। या क्या होता है, लिखा नहीं जाता, ऑटोमेटिक छिपा रहा। तो हम लोग जैसे कि यहाँ पे P/Q है, तो इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ एक है, तो P को इधर लाएंगे, तो P को इधर लाएंगे, यहाँ पे P लिखा जाएगा आपका, और Q को इधर लाएंगे तो √5 की हो जाएगा आपका, यही ना होगा, यही होगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग P इधर किए तो यहाँ पे P आ गया, यहाँ पे √5 आ गया आपका। तो जैसे कि यहाँ पे आ गया, अब हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे P बराबर √5Q आ गया। अब क्या करना है, हम लोग दोनों तरफ वर्क कर लेना है। क्या करना है, इसमें दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर लेंगे। अब आइए ना वर्क करके देखते हैं क्या होता है। तो दोनों तरफ हम लोग वर्क करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P² और बराबर √5Q रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका, होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे P² हो गया, यहाँ पे √5Q² हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे होल स्क्वायर आ गया। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, P² है, यहाँ पे P² ही रह जाएगा। अब देखिए, जैसे कि इसको हम लोग बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे 5 रूट अंडर 5 है, और इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, जैसे कि इसका होल स्क्वायर करेंगे तो √5 और √5 का होल स्क्वायर करेंगे, यही ना है। यहाँ पे √5 है, इसका होल स्क्वायर करना होगा, और फिर Q गुने में Q का होल स्क्वायर करना होगा। तो देखिए √5 और √5 का होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि गुना करेंगे, √5 और √5 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे तो √25 हो जाएगा। और Q को गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, Q ही आ जाएगा, यानी कि Q आ जाएगा। Q को गुना करेंगे, इसका क्या होगा, इसका घात में क्या आता है, ऑटोमेटिक भूत प्रेत की तरह घात इसका एक छिपा रहता है, तो घात क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। जब भी हम लोग पद को यहाँ पे लिखेंगे ना, पद गुना करेंगे तो यहाँ पे पद आ जाएगा, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, जब पद आ जाएगा यहाँ पे, इसका घात क्या होगा, जुट जाएगा। तो यहाँ पे 1 है और वहाँ पे 1 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसका घात क्या हो गया आपका 2। अब यहाँ पे क्या है आपका, √25 है। अब √25 देखिए, √, से इसको बाहर करेंगे, रूट से इसको बाहर करेंगे तो पक्का बाहर आएगा। हाँ, तो कितना से बाहर आएगा, 5 से बाहर आ रहा है। देखिए 5 से बाहर आ रहा है, तो जैसे 5 से बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका 5, और इधर क्या है Q, बराबर में नहीं है, इधर Q है आपका, Q² है, तो 5 या Q² आ जाएगा।
आएगा ना, यही ना होगा। जैसे कि यहाँ पे 25 है, 25 का वर्गमूल हम लोग करेंगे तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 5 होगा। तो 25 का वर्गमूल करेंगे, यहाँ पे 5 निकल के आएगा। तो 5 का 5 बार पढ़ेंगे, 5 निकल के आएगा। और फिर यहाँ पे क्यू स्क्वायर था, यहाँ पे करके आपको दिखाए थे, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका हम लोग वर्गमूल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 5√5 है, तो इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा आपका 5 स्क्वायर, वही ना होगा। देखिए यहाँ पे आया है, यही यहाँ पे लिख दिए, तो 5 स्क्वायर। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे इसको, तो इसको हम लोग को क्या करना है, समीकरण 1 मान लेना है। क्या करना है, समीकरण 1 मान लेना है। समीकरण 1 मान लिए इसको, समीकरण 1। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे कि समीकरण 1 मान लिया। अब हम लोग को यहाँ पे करना क्या है कि पी स्क्वायर बराबर √5 स्क्वायर है, इसको क्या मानेंगे हम लोग, समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 माने तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पी स्क्वायर है और यहाँ पे 5 स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे आप लोग को हमें यहाँ पे लिख के दिखाते हैं, पी स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है आपका 5 स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ हम लोग 5 इधर कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। 5 बराबर के इधर करेंगे तो यहाँ पे पी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा आपका 5 नीचे आ जाएंगे, 5 आपका नीचे आ जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा क्यू स्क्वायर, तो 5 नीचे आ जाएगा। तो 5 क्या कर रहा है, पर देखिए यहाँ पे गुना में है, यह क्या है आपका गुना में है। इसको बराबर की इस पट्टी लाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये भाग में आपका आ गया, तो क्या कर रहा है, ये पी स्क्वायर को भाग दे रहा है। 5 क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को भाग दे रहा है। वही हम लोग को यहाँ पे लिखना है कि पी क्या कर रहा है आपका 5 स्क्वायर से भाग दे रहा ना, वही यहाँ पे हम लोग को लिखना है कि पी स्क्वायर 5 से क्या है आपका विभाजित है। क्या कर रहा है, भाग दे रहा है तो विभाजित है, विभाजित है। क्या है आपका यहाँ पे पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो पी भी तो आपका 5 से विभाजित। जैसे कि यहाँ पे पी स्क्वायर है तो यह 5 से भाग लग रहा है, पी स्क्वायर यहाँ पे 5 से भाग लग रहा है। तो देखिए पी स्क्वायर हमको पी स्क्वायर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, पी स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर पी स्क्वायर 5 से भाग लग रहा है यानी कि विभाजित है, तो पी भी तो 5 से विभाजित होगा ना, तो पी भी 5 से विभाजित होगा। तो वही यहाँ पे लिखेंगे कि पी भी 5 से क्या है आपका विभाजित है। तो P भी आपका 5 से विभाजित होगा। यहाँ पे लिखे P भी 5 से विभाजित है। शायद आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा तो मैनेज कर लीजिए। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखे हम लोग कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित होगा। तो उम्मीद करते हैं ये यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है कि P बराबर हम लोग यहाँ पे माने, यहाँ पे हम लोग क्या किया माना P बराबर 5m। तो हम लोग P बराबर क्या किया, हम लोग समीकरण 1 में रख दी इसको, समीकरण 1 में। तो आइए हम लोग समीकरण 1 में रख के देख लेते हैं कि क्या होता। तो हम लोग क्या माने P बराबर 5m समीकरण 1 में रखने पर, तो हम लोग यहाँ पे P बराबर 5m समीकरण 1 में रख लेते हैं। आइए रख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे P है, यहाँ पे P है, तो हम लोग P बराबर 5m माने हैं और यहाँ पे P स्क्वायर है। तो यहाँ पे P स्क्वायर है तो P की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 5m का स्क्वायर हो जाएगा। 5m का स्क्वायर यही ना होगा। जैसे कि यहाँ पे पी स्क्वायर है, 5 के और p के जगह पे हम लोग क्या माने हैं, यहाँ पे 5m माने हैं। तो यहाँ पे p स्क्वायर है, वहाँ पे p है, p के जगह पर यहाँ पे आ जाएगा 5 पे m आ जाएगा और स्क्वायर है इसका, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो और फिर बराबर में क्या है आपका, यहाँ बराबर में है क्या का 5 यानी कि 5q स्क्वायर है। तो यहाँ पे 5q स्क्वायर आ गया। हम लोग क्या किए देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ माना p बराबर 5m, 5 मान लिए। फिर यहाँ पे समीकरण 1 में रख दिया। अब समीकरण 1 में इसको बिठाए हम लोग, समीकरण 1 में बिठाए तो यहाँ पे ये आपका बनकर आया। तो यहाँ पे बन के आया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। तो 5 का होल स्क्वायर होगा तो 25 हो जाएगा और m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आपका 5q स्क्वायर। अब देखिए 5q स्क्वायर यहाँ पे, तो 5 को इधर लाएंगे तो यह क्या होगा, भाग देगा, इसमें भाग ना देगा, 25 में भाग देगा तो ये कट जाएगा। तो 5 से इसको हम लोग कटाएंगे तो 5 बार में कटेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या बन के आया, तो यहाँ पे आया 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, यही ना बचा आपका q स्क्वायर। अब क्या कर रहा है देखिए q स्क्वायर में क्या कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे m है आपका, यही है ना 5m स्क्वायर बराबर यहाँ पे q स्क्वायर, यही है आपका। तो इसको जैसे कि यहाँ पे 5m बराबर q स्क्वायर बटे में 5 लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 है, 5 को उधार करेंगे तो बटे में आ जाएगा, तो बटे में 5 लिख सकते हैं ना, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, या क्या कर रहा है, तो q स्क्वायर को भाग दे रहा है। 5 क्या कर रहा है, q स्क्वायर को भाग दे रहा है, यानी कि p से क्यू स्क्वायर में 5 क्या, 5 क्यू स्क्वायर में विभाजित है, p क्यू स्क्वायर को विभाजित करें। तो वही यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है। तो क्या होगा, हम लोग को यहाँ पे क्यू भी तो 5 से विभाजित होगा ना, तो क्यू भी 5 से
विभाजित होगा। क्या होगा आपका, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, जैसे कि यहाँ पे क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। जैसे कि यहाँ पे पी स्क्वायर विभाजित हुआ तो पी भी 5 से विभाजित हुआ था, उस तरह से यहाँ पे क्यू स्क्वायर विभाजित है तो क्यू भी विभाजित होगा। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो हम लोग को क्या हुआ यहाँ पे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या स्पष्ट आया कि तो बार बार 5 आ जा रहा। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको आप क्या कीजिए, एक काम कीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इधर से मिटा के लिखना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या हुआ यहाँ पे, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या हो रहा है, हम लोग को बार बार यहाँ पे 5 आ रहा है, 5 विभाजित हो रहा है, यहाँ भी 5 विभाजित हो रहा है। तो हम लोग को क्या हुआ यहाँ पे, जो माने थे अवधारणा यहाँ पे माना था √5 एक परिमेय संख्या, √5 एक परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग का अवधारणा यहाँ पे गलत हो गया, बार बार 5 आ रहा है, जबकि यहाँ हम लोग को क्या आना चाहिए, HCF, यहाँ पे हम लोग को HCF बराबर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, एक नहीं आ रहा हम लोग को, यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बार बार 5 आ रहा है, इसीलिए हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है, तथा यह √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, यही पे यहाँ पे लिखना है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं थोड़ा सा, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग थोड़ा मिटा देते, मिटाए। अब यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि हम CF बराबर क्या होता है आपका यहाँ पे स्पष्ट 5, जबकि हम लोग को यहाँ पे क्या आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए, हम लोग को क्या आना चाहिए यहाँ पे, तो HCF बराबर क्या आना चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए, 1 का रूप का है नहीं ना है, यहाँ पे 1 एवं समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि HCF बराबर 1 नहीं है, क्या है यहाँ पे बार बार 5 आ रहा है, जबकि हम लोग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग को 5 आ रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या होगा कि मानी गई, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हमारे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा क्या है, हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा क्या है, गलत है, गलत है। तो हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है, यह सही होता, अगर यहाँ पे बार बार 1 आता तो सही हो जाता, लेकिन हम लोग को यहाँ पे बार बार क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, इसीलिए हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा यहाँ आपका, √5 एक अपरिमेय संख्या। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। आइए ना अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों आइए ना अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या बोला गया, तो कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। हम लोग को क्या यहाँ पे सिद्ध करना बोला, 3 + 2 √5 क्या है आपका, एक अपरिमेय संख्या। तो आइए हम लोग जस्ट इसका भी उल्टा मान लेंगे। तो इसका उल्टा क्या मानेंगे कि माना, यहाँ पे क्या करना हम लोग को, इसका उल्टा मान लेना है कि माना 3 + 2 √5 आपका क्या है यहाँ पे, √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या मान लिए, इसे परिमेय संख्या है। यहाँ पे क्या था, अपरिमेय संख्या, इसका उल्टा मान लिए जस्ट। अब देखिए हम लोग यहाँ पे परिमेय संख्या मानेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 2 √5 हो जाएगा, यानी कि 3 + 2 √5 हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा आपका P/Q, जहां क्या होगा आपका, जहां Q बराबर, जहां क्या होगा आपका Q बराबर 0 कभी भी नहीं होगा। P तथा Q क्या होगा आपका, पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। P तथा Q क्या है, या पूर्णांक है आपका, यानी कि P तथा Q क्या है आपका, यहाँ पे पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो Q तथा P आपका पूर्णांक हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखिए, अब यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ भी भूत प्रेत की तरह एक छिपा रहता है नीचे। अब यहाँ पे है P, यहाँ पे है P, यहाँ पे है Q। अब हम लोग को क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, P जैसे कि यहाँ पे 3 है, 3 को उस पट्टी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे √5/5
सॉरी √5 बराबर यहाँ पे 2 √5 लिख लेते हैं, यहाँ पे P बटे Q लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 3 है, हम लोग 3 को उसपटी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 3 को उसपटी करेंगे तो यहाँ पे प्लस में 3 है, तो उधर करेंगे तो यहाँ पे माइनस में 3 आ जाएगा, बराबर का उधर करेंगे तो माइनस में 3 आ जाएगा यहाँ पे, और आपका यहाँ पे क्या है प्लस में 3 है, तो इधर माइनस का 3 आ गया। अब देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पे माइनस में 3 आया, फिर यहाँ पे लिखेंगे इसलिए √5 बराबर P बटे Q माइनस में 3। अब यहाँ पे क्या आपका 2 है, अब 2 हम लोग देखिए 2 को बराबर का इस पट्टी लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये बटे में आ जाएगा, यानी कि भाग कर देगा, यहाँ पे भाग में आ जाएगा, यहाँ पे गुना में है 2, आपके यहाँ क्या है गुना में, और इसको बराबर का उस पट्टी करेंगे भाग में आ जाएगा, तो भाग में आ गया आपका 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे क्या है आपका परिमेय संख्या है, यानी कि यहाँ अपरिमेय संख्या है, यहाँ परिमेय संख्या है, तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि परिमेय संख्या, यहाँ लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर क्या है आपका यहाँ पे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। यहाँ पे क्या है आपका अपरिमेय संख्या बराबर में परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या बराबर में परिमेय संख्या कभी भी संभव होगा नहीं ना होगा, बिल्कुल संभव नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे यह संभव नहीं है, तो यह क्या है आपका संभव कभी भी नहीं है। इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या आपका अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे परिमेय संख्या है, कभी दोनों बराबर हो सकता है, कभी भी नहीं, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पे लिखिए परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, यहाँ पे लिखिए परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, जो क्या की है यह असंभव है, संभव नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसलिए हमारे द्वारा मानी गई जो अवधारणा था, अवधारणा क्या है, गलत है, जिसके आपका यहाँ पे पेन नहीं चल रहा तो पेन चेंज कर लेते हैं, तो क्या है हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा यहाँ पे गलत हो जाएगा, गलत है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे नहीं दिखेगा आप लोग तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसीलिए क्या है यहाँ पे 3 + 2 √5, √5 आपका क्या है एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, क्या होगा यह आपका अपरिमेय संख्या होगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो फिर आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों अब हम लोग करने वाले हैं क्या कि क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं को अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग इन तीनों को सिद्ध करना है कि निम्नलिखित संख्याएं जो है यह एक अपरिमेय संख्या है, बस उसी तरह से बनाना है, इसको भी बस उल्टा करते चले जाना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है कि 1/√2। तो हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे कि 1/√2 क्या है, एक मानेंगे हम लोग क्या यहाँ पे क्या कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या, हम लोग परिमेय मान लेंगे, वहां पे अपरिमेय दिया है हम लोग यहाँ पे परिमेय मान लेना, परिमेय संख्या है, हम लोग को यहाँ पे परिमेय संख्या हो जाएगा। हम लोग परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या होगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका, तो यहाँ पे परिमेय संख्या हम लोग मानेंगे जैसे, तो यहाँ पे P/Q के रूप में लिखा जाएगा। तो P बटे यहाँ पे क्या हो गया आपका Q के रूप में लिखा जाएगा। इधर जितना आप भर भर के लिख सकते हैं लिख दीजिए, जहां Q बराबर 0 नहीं होगा, Q बराबर 0 नहीं होगा तथा P और Q एक पूर्णांक है, पूर्णांक होगा, यहाँ पे लिख दिए बस पूर्णांक होगा। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस संख्या को पलट सकते हैं। ये रूट जो है रूट में 2 फंसा है, इसको ऊपर और 1 को नीचे कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे संख्या, यहाँ लिखेंगे अंक को पलटने पर, तो हम लोग यहाँ पे अंक को क्या किया, पलट दिए। तो अंक को हम लोग पलटेंगे तो 1 नीचे आ जाएगा, √2 ऊपर चल जाएगा, तो √2 ऊपर आ जाएगा आपका,
रूट में जो फंसा है 2 या आपका ऊपर में आ जाएगा और एक नीचे आ जाएगा। तो एक नीचे लिखने का कोई जरूरत नहीं है, एक नीचे लिखो या नहीं लिखो बात एक ही है। तो यहाँ पे हम लोग अंक को पलटे तो Q ऊपर चल जाएगा और P आपका नीचे आएगा। अब देखिए यहाँ पे √2 और P बटे Q। √2 आपका क्या है यहाँ, अपरिमेय संख्या है। P बटे Q आपका क्या है यहाँ, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि अपरिमेय, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ अपरिमेय तथा यहाँ पे अपरिमेय तथा यहाँ पे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। बराबर में क्या है आपका, परिमेय संख्या है। क्या है यहाँ पे बराबर में आपका क्या है, परिमेय संख्या है जो असंभव है, संभव है। क्या है आपका यहाँ पे, परिमेय संख्या बराबर में अपरिमेय संख्या जो क्या है आपका असंभव है। असंभव है क्योंकि परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या है, तो क्या है, असंभव है। इसलिए हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा आपका, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसीलिए 1/√2 अपरिमेय संख्या, क्योंकि हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत था। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, काफी आसान। इसी तरह से सबको सॉल्व कर देना, इसको भी उसी तरह से करना है, इसको भी उसी तरह से सेम उल्टा मान लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए तो आपको इतना हम बना के दिखा, इसी में आपको सॉल्व कर देते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व कर देते हैं इसी में, यानी कि सेम रहेगा, जो फॉर्मूला है इसका सेम बैठा रहेगा। बस इसका जगह खाली इसको बैठा देना। जैसे कि यहाँ 1/√2 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 7 है तो 7 या √5 बिठा देंगे। बस 7 √5 बिठा दिए, कुछ नहीं करना आपको, बस सेम इसी तरह लिखना है और 7 √5 बिठा दिए। और फिर यहाँ पे क्या आपका 1/√2 है, इसको भी मिटा देते हैं, यहाँ भी 7 √5 आपको दे देंगे। यहाँ पे √5 बिठा दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या था हम लोग को, जैसे कि P बटे Q में हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, तो इसको खाली थोड़ा सा इस जगह मिटाना है। यहाँ पे संख्या को पलट दिए थे, इसमें हम लोग को संख्या को पलटना नहीं है। इसमें संख्या हम लोग पलटे थे, इसमें पलटेंगे नहीं, बस सेम लिखाएगा, थोड़ा सा इसमें अंतर है। जैसे कि यहाँ √7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है और रूट में 5 फंसा हुआ है, यहाँ P बटे Q है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे √5 और यहाँ P बटे Q लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 7 है, 7 को उधर भेजेंगे, यहाँ पे 7 गुना में है और 7 को उधर भेजेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका, भाग में आ जाएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा, इसका 7 आपका भाग में आ गया। और यहाँ पे √5, अब देखिए यहाँ फिर भी वही हुआ, यहाँ भी वही हुआ, यहाँ भी अपरिमेय संख्या √5 हो गया, इधर परिमेय संख्या हो गया। तो सेम वही यहाँ पे लिखा जाएगा, जो इसमें लिखा हुआ था वही लिखा रहेगा कि यह अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या बराबर है, जबकि जो असंभव कभी भी बराबर हो। यहाँ पे अपरिमेय संख्या, यहाँ परिमेय संख्या बराबर है, इसलिए हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत होगा। यहाँ पे खाली है 1/√2, इसको क्या करना हम लोग यहाँ पे लिख देना है 7 √5, 7 √5 अपरिमेय संख्या होगा। बस सेम इसी तरह बनेगा, खाली थोड़ा सा इसका हिट्स चेंज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे गुना में था, इसको भाग में आ गया, इसलिए अपरिमेय परिमेय में बदल गया, लिख दिए। अब तीसरा क्या है, तीसरा भी वही करना है आपको। जैसे कि यहाँ इसको मिटा देना है, खाली बस इसको मिटा देना, फॉर्मूला बैठे रहने दो। इसको जैसे हम लोग यहाँ पे मिटा दिए, यहाँ तक मिटा दिए। अब यहाँ पे क्या है आपका 6 प्लस में √2 है, 6 प्लस में √2 यही ना है, 6 प्लस यहाँ पे √2 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या 6 प्लस में √2 और बराबर में क्या हो जाएगा होगा P बटे Q, जहाँ Q बराबर 0 नहीं होगा। सेम इसी तरह से लिखाते चले जाएगा। अब यहाँ देखिए 6 प्लस में √2 है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, √2 लिख दिए और बराबर में क्या आपका P बटे Q में है। अब यहाँ पे क्या आपका प्लस में 6 है, उस पट्टी करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 6 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे परिमेय संख्या होगा, इधर अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह रूट में फंसा हुआ अपरिमेय संख्या हो गया, इसीलिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या बराबर है, जो कि असंभव है।
इसीलिए हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है। इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 6 प्लस में √2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। बस सेम इसी तरह से सब सेम बनाते चले जाना है। सिर्फ ओनली वन इसको क्या करना है, थोड़ा सा इट्स चेंज कर देना। यहाँ पे प्लस में रहेगा उस पट्टी करेंगे माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे गुना में रहता तो उसको उस पट्टी करते, यहाँ तो भाग में आ जाता। इसी तरह से आपको बनाते चले जाना है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपका सारा सवाल जितना था आपका प्रश्नावली 1.2 जितना था प्रश्नावली 1.2 आज का इसी वीडियो में समाप्त हो गया और सारे चैप्टर समाप्त हो गया। न्यू वाला बुक में बस इतना ही है, समाप्त हो गया। अब इससे ज्यादा आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। यहीं से पूछा जाएगा सवाल, जहां से पूछेगा होता है आपका √5 या फिर √3, ये दोनों में से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कह सकते हैं 100% में 99% हर एक साल 100% में 99% आपको हर एक साल यही वाला क्वेश्चन पूछता है। वो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर साल आता है। √5 पूछेगा, √3 एक अपरिमेय संख्या, √5 रहेगा या फिर √3 रहेगा। √5 दे दे तो आपको √3 रहेगा, बस √3 लिखते चले जाना है, वही फॉर्मूला में बैठाते चले जाना है। 100% यही दोनों में से पूछा ही जाता है और हर साल एग्जाम में 3 नंबर में आता ही आता है। शायद कभी कभी आपको क्या होता है क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन नंबर जो था क्या आपका 3 प्लस में 2 और √5 था, √5 यही ना था। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है 3 नंबर में, कभी कभार पूछा जाता है, नहीं तो 100% में 99% यही दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। इस दोनों में ज्यादा ध्यान दीजिएगा, यही दोनों क्वेश्चन में ज्यादा ध्यान दीजिएगा, इसमें भी दीजिएगा क्योंकि ये भी कभी कभी आपको बीच में डाल देता है। नहीं तो यही दोनों अधिकतर पूछता है इस चैप्टर से, जहां तक मुझे अंदाज है। और 3 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से आता है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं प्रश्नावली 1.2 आपको सारे क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन था इसमें सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे हम लोग इसी तरह शानदार वीडियो के साथ क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1.3 के साथ। तब तक आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक से ही मिलता है, इसीलिए लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। इसी तरह से आप शानदार तरीके से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।